अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हो या अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे गूगल के रैंक करवाना चाहते हो, तो अगर इस टूल को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना, क्योंकि ये टूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वेबसाइट्स पे इसको लगाना चाहिए। किसी भी वेबसाइट्स पे अगर आपका प्रोडक्ट पेज भी है तो उस प्रोडक्ट पेज को अगर ऑर्गेनिकली गूगल पे रैंक करवाना है तो आपको इस टूल को इंस्टॉल करना होगा। और वो टूल है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल मार्केटिंग का ही पार्ट है और अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी मेरे साथ करो, प्रैक्टिकली करो। गूगल सर्च कंसोल जो है इसमें जो ऑर्गेनिकली जो डेटा आता है गूगल सर्च से उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एज ए ब्लॉगर, एज ए मार्केटर, एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट और एसईओ आप जरूर इस टूल को इंस्टॉल करो। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे, सर्च करोगे, तो आपके पास ये पहला वाला ऑप्शन आएगा जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल टूल्स। ठीक है, सबसे पहला वाला, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा जहाँ पे है इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन खुल करके आ जाएगा जो लिखा रहेगा जहाँ पे वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक है डोमेन एंड दूसरा है यूआरएल प्रीफिक्स। दोनों में पहले डिफरेंस जानते हैं कि ये दोनों डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे किसको इंस्टॉल करना है किसको नहीं करना है। अगर आपका कोई वेबसाइट है और वहाँ पे बहुत सारे सब डोमेन्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डोमेन इंस्टॉल करो। एक्चुअली डोमेन आपको करना ही करना है। ओके, डोमेन करना ही करना है अगर आपका कोई वेबसाइट है या सब डोमेन्स है उसमें। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल को ट्रैक करना चाहते हो, सपोज आपका एक लैंडिंग पेज है, एक सिंगल लैंडिंग पेज है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो, तो उस केस में आप यूआरएल प्रीफिक्स को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल है वहाँ डाल सकते हो और उसके बाद कंटिन्यू करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में आपको वेरिफिकेशन करना होता है डोमेन का। इंस्टॉल करने से पहले अपने डोमेन का ओनरशिप क्लेम करना होगा आपको। गूगल को बताना होगा, गूगल को प्रूव करना होगा आपको कि आप ही इस डोमेन के मालिक हो, आप ही इस डोमेन के ओनर हो। तो सबसे पहला जो चीज़ है गूगल सर्च कंसोल में डोमेन वेरिफिकेशन। और डोमेन वेरिफिकेशन के लिए आप जानते हो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपने डोमेन रजिस्ट्रार में या अपने डोमेन होस्टिंग में, जहाँ पे भी आपका डीएनएस सेटिंग्स है। अगर आपको नहीं पता डीएनएस सेटिंग्स वगैरह तो चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा, बट चलो पहले देखते हैं, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन में यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ आ रहा है यहाँ पे कि ऑल यूआरएल्स अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स। अगर सब डोमेन भी है तो वो भी चलेगा, या ऑल यूआरएल्स अक्रॉस HTTPS और HTTP। तो इसमें क्या करना है आपको, रिक्वायर्स डीएनएस वेरिफिकेशन। डीएनएस वेरिफिकेशन करना है, ध्यान रखना। इस केस में जब आप यूआरएल सिर्फ एक स्पेसिफिक यूआरएल ट्रैक करना चाहते हो तो इस केस में कई बार होता है कि सिर्फ कोड आपके वेबसाइट के या उस पेज पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर नहीं भी वेरीफाई करोगे ऑप्शन आप डीएनएस से तो चल जाएगा, बट डोमेन के केस में सारा चीज़ ट्रैक करना है तो आपको डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक्चुअली सजेस्ट नहीं, आपको 100% डोमेन ही करना है अगर आपको अच्छे से ट्रैक करना है चीज़ें तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, तो जैसे मेरा हमेशा की तरह जो वेबसाइट है themukeshkr.com है ना, यही मैं डालता हूँ। इस पर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये इस पर मैंने कुछ इंस्टॉल अभी नहीं किया है तो चलो इंस्टॉल करके देखते हैं इसको, है ना, गूगल सर्च कंसोल इस पर। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो ये आएगा चेकिंग वेरिफिकेशन। तो ऑब्वियसली अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पे चेक करने के बाद एक पॉपअप करेगा और यहाँ पे लिखेगा वेरीफाई डोमेन ओनरशिप वाया डीएनएस रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देगा। देखो मेरा जो वेबसाइट है वो GoDaddy पे है तो ये ऑलरेडी GoDaddy सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली GoDaddy के साथ इसका इंटीग्रेशन रहता है। ओके, गूगल का जनरली या कोई भी प्लेटफॉर्म, GoDaddy जनरली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डोमेन वगैरह के केस में, तो मैक्सिमम केसेस में GoDaddy का इंटीग्रेशन रहता है। लेकिन इसके अलावा आपका कहीं और से आपने डोमेन ले रखा है,
है ना, या आपका डोमेन रजिस्ट्रार या डोमेन होस्टिंग कोई और है, जैसे नेम चिप हो गया, आपका मान लो होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है ना, इस तरह के और भी डिफरेंट आपके जो डोमेन रजिस्ट्रार एंड डोमेन होस्टिंग है, उस केस में यहाँ पे आपको ये करना है एनी डीएनएस प्रोवाइडर। मैं यहाँ पे मेरा GoDaddy है, बट स्टिल मैं आपको ये वाला करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि GoDaddy से मैं यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन करूँगा तो ये एक्चुअली अचानक से, क्योंकि मैंने यहाँ पे GoDaddy खोल कर रखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अपना वेबसाइट का बैकएंड, तो डायरेक्टली वेरीफाई कर देगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एनी डीएनएस प्रोवाइडर में जाना, जो भी आपका प्रोवाइडर है। अगर आपका यहाँ तक कि GoDaddy भी है तो भी ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताया गया है। पहला स्टेप्स क्या है, TXT रिकॉर्ड बनाना है, रिकमेंडेड है, ओके। आपको TXT रिकॉर्ड जो है क्रिएट करना है अपने DNS रिकॉर्ड में। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, GoDaddy और नेम चिप एटसेट्रा जो भी है। तो इट मीन्स कि आपको साइन इन करने के लिए कह रहा है। मैं ऑलरेडी साइन इन करके रखा हूँ, आपको भी जहाँ से आपने डोमेन लिया है आपको साइन इन करके रखना है, ठीक है। देन ये क्या कह रहा है, आपको TXT रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे TXT रिकॉर्ड है, ठीक है, तो ये TXT रिकॉर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस TXT रिकॉर्ड जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा। ये जो गूगल साइड वेरिफिकेशन का कोड है इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद अपने DNS में जाना होगा। DNS में आप जाओगे तो DNS मैनेजमेंट करके आता है GoDaddy में, अपने डोमेन के अंदर जाओगे तो। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो, cPanel है ना आपका, अगर होस्टिंगर वगैरह या कहीं और भी है, आप नेम चिप में वगैरह में हो, तो वहाँ पे जोन एडिटर आएगा या DNS जोन एडिटर, जहाँ भी आपको DNS सेटिंग्स, जो भी आपको DNS सेटिंग्स दिखता है अपने रजिस्ट्रार में, अपने है ना होस्टिंग में, वहाँ चले जाओ आप और उसमें करो ऐड न्यू रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। जनरली ये सब में होता है, ऑलमोस्ट सब में होता है। यहाँ पे नेम में कभी कभी थोड़ा चेंजेस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, यहाँ पे चूज करना है जो टाइप है, टाइप में यहाँ पे आपको चूज करना है TXT। रिमेंबर दिस, TXT आपको रिकॉर्ड चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरली ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि रूट डोमेन के लिए हम लोग @ यूज करते हैं, जो भी मेरा प्राइमरी डोमेन है, और सब डोमेन के लिए यहाँ पे जो भी सब डोमेन का URL है ना स्टार्टिंग का होता है वो कर सकते हैं। बट किसी किसी केस में ये जो नेम यहाँ होता है, रूट डोमेन के केस में कभी कभी आपको डॉट यूज करना पड़ेगा, या रूट डोमेन के केस में कभी कभी आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो भी रजिस्ट्रार है या डोमेन होस्टिंग उसमें कैसा है। GoDaddy में आपको @ करना होता है, ठीक है, रूट डोमेन के लिए। तो आपको @ कर देना है TXT। उसके बाद वैल्यू आपको यहाँ से कॉपी करना है, जो भी आपका आया था, ठीक है। ये जो गूगल साइड वेरिफिकेशन का आया है इसको कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और TTL जो होता है ये आपके में हो सकता है 1 मिनट भी हो, है ना, 4 आवर्स भी जनरली डिफ़ॉल्ट रहता है। जहाँ जिस होस्टिंग का जैसा है वैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। मेरा 1.5 एन आवर का है तो मैं ½ एन आवर सेलेक्ट कर देता हूँ। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी जल्दी ट्रांसफ़र करता है सब डेटा वगैरह उसके रिलेटेड है ये। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है वेरीफाई। सेव करने के बाद अगर अचानक से तुरंत नहीं हो तो आप वेट करो, जितना भी आपका TTL टाइमिंग है ना, ½ एन आवर या 3 आवर्स 4 आवर्स जो भी टाइमिंग है आपका, उतना देर आप वेट करो और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करना, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा, अभी मैं वेरीफाई नहीं करता हूँ, इस वेबसाइट को कनेक्ट नहीं करना है और आपको कोशिश करना है कि जो ये कोड रहता है उसको किसी से शेयर नहीं करना है। अदरवाइज कोई अगर आपका डोमेन वेरीफाई कर लिया तो आपको मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वाला जो डोमेन वेरिफिकेशन करूँ मैं, ठीक है। आपको जो जैसे ही आप करोगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से आएगा गूगल सर्च कंसोल। और ऐसे भी अगर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे कुछ डेटा नहीं रहेगा शो करने के लिए, तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो चलो मैं ऑलरेडी मेरे पास एक है अकाउंट मैनेज करता हूँ जो उसका मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करोगे सबसे पहले आप इधर आ जाओगे, यहाँ पे जो ये ओवरव्यू देख रहा है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी डेली का जो डेटा होगा, परफॉर्मेंस होगा, वो शो करता है। बट इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्टेप बाकी है। अभी तो आपने डोमेन वेरीफाई किया है, राइट, लेकिन डेटा सेंड करने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल से अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना है, राइट।
तो उसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस में जाना होगा या जहाँ भी आपका वेबसाइट है वहाँ जाना होगा और उसके बाद आपको प्लगइन डाउनलोड करना है। ओके, प्लगइन में मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और जो वर्डप्रेस के लिए जो प्लगइन है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है गूगल सर्च कंसोल के लिए, और उसका नाम है गूगल साइट। गूगल साइट पे आप क्लिक करोगे तो ये साइट किट है, साइट किट बाय गूगल। ये किसके लिए है? एनालिटिक्स के लिए है, सर्च कंसोल के लिए है, एडसेंस के लिए भी है। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, एडसेंस आपने इंस्टॉल कर रखा है पैसा अर्न करने के लिए एड से, तो ये एडसेंस भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? सर्च कंसोल कनेक्ट करना है, राइट। तो हमें इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिमेंबर ये गूगल के द्वारा ही है ना। यहाँ पे देखना कि बाकी और भी आपको मिल जाएगा गूगल साइट सर्च कंसोल कनेक्ट करने के लिए, वो सब मत करना, सिर्फ गूगल से जो है उसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है प्लगइन को। ओके, प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ से भी जा सकते हो स्टार्ट सेटअप, या आप ऊपर में इधर देखोगे टॉप साइड में, टॉप लेफ्ट में यहाँ पे साइट किट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। ऐसा आएगा, ऐसा शो करेगा आपको। इसमें आपको क्या करना है कि अपने जो जीमेल अकाउंट जिससे आपने ये वाला क्रिएट किया है ना, जिस ईमेल से इसको क्रिएट किया आपने और सर्च कंसोल और वेरीफाई किया, उसी ईमेल से आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है साइट किट में। ये देखो आपको कह रहा है कि क्या आप है ना गूगल को एनोनिमस डेटा शेयरिंग करना चाहते हो। आप इनेबल भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं छोड़ देता हूँ। मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए आपको बहुत सारा ईमेल जो भी आएगा, आपका ईमेल होगा, उस ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। उस ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शंस आएगा, ठीक है। और इसमें आपको देखो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट व्हाट साइट किट कैन एक्सेस। इसमें आपको सबको इनेबल कर देना है ताकि आपके पास बहुत सारा डेटा जाए। देखो ये आपको कहता है कि क्या आप गूगल एनालिटिक्स का डेटा इसको भेजना चाहते हो, तो यस है ना। गूगल टैग मैनेजर कंटेनर वगैरह यस, गूगल सर्च कंसोल डेटा यस है ना, और भी दूसरे साइट्स डोमेन के डेटा, तो ये सारा आपको इनेबल कर देना है यहाँ पे सर्च सेलेक्ट ऑल करके। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। ये ध्यान रखना है, कंटिन्यू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका वेबसाइट जो है कनेक्ट हो जाएगा। आपने समझा? 2 स्टेप्स अभी हमने बात की है। पहला कि आपको डोमेन वेरीफाई करना है डीएनएस सेटिंग से, यहाँ से txt रिकॉर्ड डाल करके। उसके बाद अपने वर्डप्रेस में जाना है और वर्डप्रेस में जाने के बाद प्लगइन डाउनलोड करना है गूगल साइट किट, और उसमें अपने जीमेल अकाउंट से, जिस जीमेल से आपने सर्च कंसोल क्रिएट किया है, उसी सर्च कंसोल में यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे सारा चीज़ सिलेक्ट करके, ये सब सिलेक्ट ऑल करके सारा जो है, और इसको कंटिन्यू करके एक्सेप्ट कर लेना है। आपका वेबसाइट है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके सर्च कंसोल से। उसके बाद जो सबसे पहला स्क्रीन आएगा इस तरह से आएगा। आपके पास जो स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, आपको वेट करना पड़ेगा अराउंड 24 आवर्स और सो। जनरली ये 24 आवर्स का होता है, बट आप 24 to 48 आवर्स वेट कर सकते हो। उसके बाद से आपके जो सर्च कंसोल है उसमें डेटा आना शुरू हो जाता है। और रिमेंबर, ये जो सर्च कंसोल का डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च जो ऑर्गेनिक सर्चेज होते हैं उससे रिलेटेड है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट का डेटा नहीं होता। रिमेंबर दिस, एडवर्टाइजमेंट से आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट आपका गूगल एनालिटिक्स से हो सकता है। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स का है ना अभी देखा नहीं है, अगर आपको नहीं करने आता तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। मैं अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेरा जो गूगल का प्लेलिस्ट का गूगल मार्केटिंग है उसमें जाओ और देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये सर्च कंसोल में यहाँ पे ओवरव्यू आएगा, इस तरह से आएगा। तो सबसे पहला चीज़ है परफॉर्मेंस, आपका जो भी परफॉर्मेंस है। उसके बाद आपको आएगा कि पेज इंडेक्सिंग। ये ओवरव्यू में ये डेली का जो भी जितने क्लिक्स हैं, जो भी सारा कुछ आ रहा है वो सब आ रहा है। इंडेक्सिंग में आपके कितने पेजेज हैं वेबसाइट पे, कितने इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पेज एक्सपीरियंस, लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है आपके पेज पे, है ना, मोबाइल वगैरह फ्रेंडली है कि नहीं, सारा कुछ है इसमें, ओके। और आप क्या क्या इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हो, ये आपका ओवरव्यू हो गया। यूआरएल इंस्पेक्शन में आप चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल करके कि क्या ये आपका जो यूआरएल है वो इंडेक्स हो चुका है गूगल में कि नहीं, है ना, वो फेच हो चुका है कि नहीं। ये सब जो सारी चीज़ें हैं गूगल सर्च कंसोल मोस्टली एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा है। तो जब मैं एसईओ के बारे में बात करूँगा, एसईओ के जो ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ लाऊंगा, तब मैं उस टाइम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। फिर आपको देखो सर्च रिजल्ट, सेम सर्च रिजल्ट्स कितना आ रहा है। सर्च रिजल्ट्स में क्वेरीज आते हैं, पेजेज आते हैं, कंट्रीज आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ,
एक और इसमें डिस्कवर मीन्स कि आप अगर कोई आर्टिकल पब्लिश करते हो तो गूगल का डिस्कवर पेज होता है आपके मोबाइल में। आप जैसे ही पहली बार गूगल खोलोगे तो होम पेज पे गूगल के मोबाइल वाले फॉर्मेट में, ओके, वहाँ पे आप देखोगे एक डिस्कवर रहता है, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह ज़्यादातर आते हैं, तो वो डिस्कवर पेज होता है। कभी कभी आपका आर्टिकल डिस्कवर में रैंक करता है और डिस्कवर में CTR बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर आप गलती से या अच्छे से, है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस से अगर रैंक करने लग जाओ तो बहुत ट्रैफिक ला सकते हो अपने वेबसाइट पे। इसके लिए अलग अलग ट्रिक्स भी है ना। जब मैं वो SEO वगैरह की बात करूँगा तो उस टाइम कैसे जाना है डिस्कवर में, वो सब सारी चीज़ें बात करूँगा मैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेजेज आपके बारे में बता रहा है कि पेजेस में क्या इशू है, नहीं है, इंडेक्स्ड है ना, और क्या क्या यहाँ पे इशू है, पेज विथ रीडायरेक्ट कितने हैं, क्रॉल करंटली बट नॉट इंडेक्स्ड। तो एक क्रॉल होता है, एक इंडेक्स होता है, वो सब आपको बाद में जब SEO के टाइम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें इशूज़ है, इस वेबसाइट पे मैं उतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, तो ये बहुत सारे इशूज़ अब आपको फिक्स करने पड़ेंगे। देन वीडियो पेजेज अगर है आपके वेबसाइट पे वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ है ना, इशूज़ है इसमें काफ़ी, तो वो बता रहा है। देन साइट मैप आप क्रिएट करते हो अपने वेबसाइट का, जो भी आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे अपलोड करते हो, ठीक है। देन रिमूवल, अगर आपको कोई वेबसाइट से गूगल से कोई URL हटाना है अपना तो यहाँ से हटा सकते हो। देन पेज एक्सपीरियंस में आप, ये तो चलो सेम ही है कि मोबाइल पे कैसा है, डेस्कटॉप पे कैसा है। कोर वाइटल वेब्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए, ठीक है, कि आपने मोबाइल पे किस तरह का एक्सपीरियंस दिया है लोगों को। ये देखो उतना अच्छा नहीं है, नीड्स इंप्रूवमेंट में मोस्टली URL है, कोई भी गुड नहीं है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। डेस्कटॉप में कैसा है, ठीक है। और एंड उसके बाद HTTPS आपका वेबसाइट है कि नहीं, अगर आपने SSL लगाया है तो डेफिनेटली आपका जो वेबसाइट होगा HTTPS होगा। और भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ब्रेड क्रम्स का है, डिस्कशन फोरम, साइट लिंक, सर्च बॉक्स वगैरह, तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है ना। कोई अगर आपके वेबसाइट पे इश्यूज़ वगैरह है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज़ या मैनुअल एक्शंस आपने कुछ लिया हुआ है तो नो इश्यूज डिटेक्टेड वगैरह। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक। तो यहाँ पे बैक लिंक वगैरह की वजह से यहाँ पे है ना, टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, टॉप लिंकिंग साइट्स, तो ये सब बैक लिंक वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बैक लिंक वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर सर्च रिजल्ट की हम लोग बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्वेरीज वगैरह बहुत आता है, इसमें 500 तक क्वेरीज आता है, तो आप क्वेरीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, है ना, यहाँ से क्वेरीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऊपर में देखो राइट में है, और सबको एनालिसिस कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, देखो आपका टॉप क्वेरीज कौन से हैं, क्लिक्स, इंप्रेशंस, तो ये आपको पेज का रैंकिंग बता देता है, ओके। और यहाँ पे आपको है ना टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, CTR और एवरेज पोजीशन जो है रैंकिंग का, ये सब आपको दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना ही है गूगल सर्च कंसोल में। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें डेटा होते हैं, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल करोगे तो बहुत सारा डेटा आएगा। उसके अलावा कोर वाइटल्स में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटा हैं, और मार्च 2024 में कुछ और इसमें अपडेट्स आने वाला है, ओके, जिसको बोलते हैं INP, ठीक है। तो INP में मोस्टली LCPs वगैरह जो इश्यूज पहले होते थे वो सारा मॉनिटर होता है। तो ये सब SEO फ्रेंडली चीज़ें हैं, SEO के रिलेटेड है। जब आप SEO के बारे में सीखोगे तो आप ये सब जानोगे, ओके, कि LCP क्या होता है, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, है ना। तो ये अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इसमें बताया है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करना है गूगल सर्च कंसोल से। और थोड़ा डेटा आ जाने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद, उसके बाद आप जो भी आपको डेटा आता है उसको एनालिसिस करो और अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करो, ब्लॉग में इंप्लीमेंट करो, अपने आर्टिकल में इंप्लीमेंट करो, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो और भी आर्टिकल अच्छे से रैंक कर सके गूगल पे। आगे चल करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस पे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, है ना, डोमेन से रिलेटेड, उसके अलावा ChatGPT से रिलेटेड, और गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट तरह के जो सोशल मीडिया होते हैं उसमें कैसे मार्केटिंग करना है, वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारा प्लेलिस्ट भी है, आप चेक कर सकते हो। अभी गूगल मार्केटिंग का बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना। फेसबुक मार्केटिंग में भी है, तो आप चेक कर सकते हो, जा सकते हो, चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।